19 साल बाद इंसाफ तो मिला, लेकिन इंसाफ में जो सजा एसपीएस राठौर को सुनाई गई वो बहुत कम है। ये राज्यसभा में कहना था सीपीआईएम की नेता वृंदा करात का, और इसका समर्थन तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं ने सदन के बाहर भी किया। महज 14 साल उम्र थी रुचिका की जिस वक्त उनके साथ ये छेड़छाड़ हुई थी, और इस छेड़छाड़ की चश्मदीद गवाह थी रुचिका की दोस्त आराधना। उनके माता पिता ने एक लंबा संघर्ष किया, जिसके बाद में आज आखिरकार सजा सुनाई गई पूर्व डीजीपी को, इस पुलिस अधिकारी को, और 6 महीने की सजा छेड़छाड़ और हत्या के मामले में पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर को सुनाई गई। 1000 रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। पिछले 19 साल से मामला चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत में चल रहा था, और हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर इस मामले में दोषी थे, जिन्हें आखिरकार आज सजा सुनाई गई, लेकिन 6 महीने की। 12 अगस्त 1990 की ये घटना है जब रुचिका के साथ ये छेड़छाड़ हुई थी। वो एक टेनिस खिलाड़ी थी। बताया जा रहा है कि 90 में हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे राठौर, और रुचिका से छेड़छाड़ के वक्त उनकी दोस्त आराधना भी वहां पर मौजूद थी, चश्मदीद थी उस वक्त। इसके बाद में रुचिका के घर वालों पर लगातार दबाव डाला गया केस वापस लेने के लिए, और इसका जिक्र भी आज वृंदा करात ने किया। उनका कहना था कि रुचिका के भाई के साथ मारपीट भी की गई। आराधना, जो कि रुचिका की दोस्त थी, वो इस पूरे मामले की चश्मदीद थी। एसपीएस राठौर असरदार पुलिस अधिकारी थे, उस वक्त आईजी थे। 1993 में एसपीएस राठौर डीआईजी बन गए। 29 दिसंबर 1993 को दबाव से तंग आकर, परेशान होकर रुचिका ने आखिरकार खुदकुशी कर ली थी, और एसपीएस राठौर पर खुदकुशी करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगा था। तब से पूरा मामला चल रहा था। 19 साल का लंबा इंतजार। इस मामले में सजा तो सुनाई गई एसपीएस राठौर को, लेकिन 6 महीने की। इस 6 महीने की सजा को आज सदन में वृंदा करात ने उठाया। सीपीआईएम सांसद वृंदा करात का कहना था कि लंबे संघर्ष के बाद जो सजा सुनाई गई वो नाकाफी है। वर्दी को दागदार करने वाले, पुलिस की वर्दी के साथ साथ अपने ओहदे और असर का गलत इस्तेमाल करने वाले इस अधिकारी को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम आपको एक बार फिर सुनवाते हैं क्या कहना है सीपीएम सांसद वृंदा करात का सदन में इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने इस पूरे मामले को सदन में रखा, और साथ ही साथ रुचिका के परिवार ने किस तरह की दिक्कतें उस वक्त झेली थी उन्हें भी सदन में रखा। क्या कहा था उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। Criminal who committed that crime in police uniform escaped justice for 19 years, was rewarded with promotion after promotion, while the young girl, the 14-year-old child I would call her, sir, was so traumatized because once she reported the sexual harassment case against her, not only was she harassed by the police officer, but her brother had false cases foisted on him. He was taken to the Thana. He was beaten mercilessly, as a result of which that young girl felt so helpless and so traumatized that she committed suicide. 19 years later, this criminal has finally been found guilty. But what has he got as a punishment, sir? Just 6 months. And the day that he was convicted, and the day that he was convicted, within 10 minutes he was out on bail. सजा नाकाफी है, वृंदा करात का ये कहना था। और बाद में जब सदन से बाहर वो पत्रकारों से बात कर रही थी तो उनका ये भी कहना था एक लंबा संघर्ष रुचिका के परिवार ने तो किया ही, साथ ही साथ उनकी सहेली आराधना और उनके माता पिता ने भी लंबा संघर्ष किया। आराधना का हम जिक्र कर रहे थे। आराधना एकमात्र चश्मदीद भी इस पूरे मामले में रही जिस वक्त की ये घटना है, जिस वक्त एसपीएस राठौर ने छेड़छाड़ की थी रुचिका के साथ। आराधना इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ रही हैं। आराधना, सबसे पहले तो क्या आज जो फैसला आया इसमें सजा तो हो गई एसपीएस राठौर को, लेकिन ये आपके लिए दुखद रहा? जी हाँ, बिल्कुल। 19 साल के इंतजार के बाद 6 महीने का वर्डिक्ट उन्हें सुनाया गया,
और उसमें भी उनकी बेल हो गई और वो हंसते हुए कोर्ट से बाहर आए। तो ये बहुत ही दुखद था। और जब राठौर के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया था तो रुचिका बहुत बोल्डली एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ खड़ी हुई थी, बट बदले में उन्हें क्या मिला? 3.5 साल की हैरेसमेंट, और उसके बाद उनकी घर की ऐसी सिचुएशन कर दी गई कि उन्हें मतलब उनकी मृत्यु हुई और उन्हें अपनी इस केस के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद मैंने और मेरे पेरेंट्स ने ये केस परस्यू किया 19 साल तक। लेकिन 19 साल के बाद क्या मिला? जो हमने देखा मतलब राठौर कोर्ट से हंसते हुए बेल आउट हो गए। तो 19 साल बाद हमें जो मिला है उससे आप देख सकते हैं कि संतुष्टि तो हो ही नहीं सकती। इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा आपने कहा कि वो एसपीएस राठौर का वो जेस्चर किसी को भी पसंद नहीं आएगा। वो शख्स जो 19 साल से एक मामले में आरोपी है, वो शख्स जिस पर उस वक्त एक 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ हो, बाद में साबित होता है कि उसने अपनी वर्दी का असर दिखाया। और हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार पर क्या बीती थी। वो हंसते हुए कोर्ट से इस सजा को लेकर वापस निकलता है, यानी इस सोच के साथ कि चलो भाई सस्ते में निपट गए। लेकिन आराधना, क्या हुआ इन 3 सालों में? किस तरह से ट्रॉमा में रही रुचिका, जिसकी वजह से फाइनली 93 में उनको खुदकुशी करनी पड़ी? यानी 1990 में जब छेड़छाड़ हुई, जिस वक्त आप उनके साथ थी, तब से लेकर 93 तक क्या हुआ था? जी हाँ, जब उनको मॉलेस्ट किया गया तो उसके बाद ये केस रजिस्टर हुआ। और ये केस इसलिए रजिस्टर किया गया क्योंकि रुचिका नहीं चाहती थी कि ऐसा किसी और लड़की के साथ भी हो। तो इसलिए उस हाईली इन्फ्लुएंशियल पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट वो बोल्डली खड़ी हुई और हम लोग भी सब खड़े हुए। लेकिन केस रजिस्टर करते ही जो मुसीबतों का पहाड़ उन पर टूटा वो उन्हें शायद नहीं मालूम था। हम लोगों को पता था कि हम लोगों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और जुडिशियल सिस्टम कुछ टाइम लेगा, लेकिन मुसीबतों का पहाड़ जो उन पर टूटा उसका सामना करना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत ही ज्यादा फोन कॉल्स आते थे जिसपे हर रोज उन्हें धमकाया जाता था और केस से पीछे हटने को कहा जाता था। उनके घर वालों को हानि पहुंचाने की और उनको हानि पहुंचाने की धमकियां दी जाती थी और घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए। और उनके पीछे गुंडे लगा दिए जाते थे और उनको स्कूल से निकलवा दिया गया। स्कूल वालों ने कोई रीजन नहीं दिया और उन्हें स्कूल से निकाल दिया। उनके पिता को भी जॉब से निकाल दिया गया और उनके भाई के खिलाफ झूठे केसेस बने। उनके भाई को कई बार पुलिस उठाकर लेकर गई और पीट कर जेल में कुछ दिन रख कर कई बार उन्हें छोड़कर गई। और अपने भाई की इस हालत के लिए उन्होंने अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराया। और इन 3.5 सालों में वो 14 साल की बच्ची 14 से 17 साल के बीच में जिस दौर से गुजरी, और वो इतनी बहादुर थी, बट उनकी जैसी बहादुर लड़की भी जब इस दौर से गुजरी और उनको इतने केसेस में उलझा दिया गया उनके भाई को कि उसके लिए उनके घर को भी बिकना पड़ा। तो इस सब सिचुएशन में ये सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर दी गई कि जिसमें वो हालात से मजबूर हो गई और वो इस हालात का सामना शायद नहीं कर पाई। तो बहुत ही ज्यादा मेंटल टॉर्चर रहा उनके लिए। आराधना, बहुत दर्दनाक कहानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस ट्रॉमा से जिस टॉर्चर से पूरा परिवार गुजरा है उसको या तो ये परिवार समझ सकता है या फिर आप जिन्होंने बहुत क्लोजली इन सारी चीजों को देखा। इसीलिए मुझे लगता है कि सच्ची दोस्ती निभाते हुए आप नहीं चाहती थी कि ऐसे लोग किसी भी तरह से बचकर निकले जिन्होंने एक पूरा परिवार खत्म कर दिया है। ये बहुत छोटा जुर्म नहीं था, ये सिर्फ छेड़छाड़ नहीं थी बल्कि पूरे एक परिवार का खात्मा था। इस पर मैं आपसे और बातचीत करता हूं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, उससे पहले हमें लेना है। ब्रेक के बाद भी ये खास पेशकश जारी है। आराधना हमारे साथ बनी।